क्या आपने कभी महसूस किया है कि हवा की हल्की सी सरगोशी भी कुछ कहती है? क्या कभी बादलों के बदलते हुए नक्श देखकर आपके दिल ने कहा हो कि ये तो मेरे हाल की तस्वीर है? क्या आपने सोचा है कि ये सब महज इत्तफाक है या फिर ये रब की निशानियां हैं जो हमें जगाने आई हैं? आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू और मैं हूं एजाज काज़मी। आप सब दोस्तों की खिदमत में आजजाना सलाम। आज हम एक निहायत गहरी बात करने जा रहे हैं, कुदरत का इशारा। ये वो पैगाम है जो कायनात हर रोज हमें देती है, मगर हम अपनी मसरूफ जिंदगी में सुन ही नहीं पाते। हम समझते हैं कि दरख्त बस दरख्त हैं, परिंदे बस परिंदे हैं, बादल बस बादल हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब हमारी कहानी सुनाने आए हैं। जमीन के जर्रे से लेकर आसमान के सितारे तक सब हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुदरत किस तरह बोलती है और हम उसके पैगाम को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये निशानियां आपके दिल को बदल दें तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप पर रूहानी और फिक्री दुनिया के ये दरवाजे बार बार खुलते रहें। वीडियो देखने के बाद अपनी जिंदगी के वो लम्हात कमेंट्स में जरूर लिखें जब आपने कुदरत का कोई इशारा महसूस किया हो। चलें बिला ताखीर बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कुदरत हमसे कैसे बात करती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी जिंदगी की दौड़ में एक लम्हा ऐसा भी आता है जब दिल चीख कर कहता है रुक जाओ। हम अपने दिन और रात के शोर में इतने गुम हो जाते हैं कि कुदरत की सरगोशियां सुनना भूल जाते हैं। सुबह का सूरज चमकता है तो वो हमें उम्मीद का पैगाम दे रहा होता है। रात को चांद निकलता है तो वो हमें सुकून की पुकार देता है, लेकिन हम इतने मसरूफ हैं कि ये पैगामात हमारी समात तक पहुंच ही नहीं पाते। कुदरत हमसे बोलती है पत्ते की हल्की सी लर्जिश में, हवा के नर्म झोंके में, परिंदों के गीत में। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ भाग दौड़ का नाम नहीं है। ये एक दावत है कि हम लम्हा भर के लिए रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि खालिक हमसे क्या कहना चाहता है। कायनात की हर शय एक आयत है, एक निशानी है जो हमें अपने रब तक ले जाने के लिए रखी गई है। लेकिन इन निशानियों को देखने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिल के दरवाजे खोलें, क्योंकि जो दिल गाफिल हो जाए वो कायनात को देखते हुए भी नहीं देख पाता। आज का पहला सबक यही है कि अगर आप चाहते हैं कि कुदरत के इशारे आपकी जिंदगी को बदल दें तो सबसे पहले अपने अंदर खामोशी पैदा करें। खामोशी ही वो दरवाजा है जो हमें उन सरगोशियों तक ले जाता है जहां अल्लाह अपने बंदों से बगैर लफ्जों के बात करता है। कायनात एक दरसगाह है और हम इसके शागिर्द हैं। मौसम बदलते हैं, दरख्त अपना रंग बदलते हैं, परिंदे हिजरत करते हैं। ये सब किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि सबक हैं जो रोज हमें पढ़ाए जाते हैं। बहार आती है और हमें बताती है कि जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है। हर जवाल के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। खिज़ां आती है और कहती है कि छोड़ देना भी जरूरी है। पुरानी पत्तियों को गिरा देना, पुरानी आदत को बदल देना। सर्दी हमें सब्र सिखाती है और गर्मी हमें बर्दाश्त का हुनर देती है। ये मौसम हमारी बैरूनी दुनिया ही नहीं बल्कि हमारे अंदरूनी मौसमों को भी जाहिर करते हैं। च्यूंटी की मेहनत हमें कहती है कि कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं, बस मुस्तकिल मिजाजी शर्त है। परिंदे जब हिजरत करते हैं तो हमें यकीन दिलाते हैं कि जिंदगी के मुश्किल सफर में भी अल्लाह रास्ते खोल देता है। उकाब की परवाज हमें याद दिलाती है कि बुलंद नजरी इंसान को कितना ताकतवर बना देती है। जमीन हमें सहारा देती है और कहती है कि तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हें थामे हुए हूँ। पानी हमें सिखाता है कि बहना सीखो, मुजाहमत छोड़ दो, क्योंकि बहाव में ही जिंदगी है। आग हमें बदल देती है, हमें पुरानी कमजोरियों को जलाकर नए इंसान में ढाल देती है। हवा हमें आजादी देती है और याद दिलाती है कि तुम्हारी रूह को कैद नहीं किया जा सकता। ये सब सबक महज शायरी नहीं, ये हकीकत हैं। अगर हम इनको समझ लें तो जिंदगी का हर दिन एक क्लास बन जाता है और हम हर दिन पहले से बेहतर शागिर्द। आज का दूसरा सबक ये है, अपने आसपास की दुनिया को संजीदगी से देखो। कुदरत का हर मंजर, हर मखलूक, हर लम्हा तुम्हें तुम्हारा अपना चेहरा दिखाने के लिए आया है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें महसूस होता है कि ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं हो सकता।
आप बाग में जाते हैं और अचानक एक ऐसा पौधा देखते हैं जिसके खास वही होते हैं जिनकी आपको उस वक्त जरूरत है। ये महज पौधा नहीं, ये शफा का पैगाम है। बादलों में कभी कोई शक्ल बन जाती है जो आपको आपके दिल की हालत दिखाती है। कभी वो पुरसकून समुंदर की तरह लगते हैं और कभी तूफान की तरह शोर मचाते हैं। गोया आसमान कह रहा हो, मैं तुम्हारे दिल को जानता हूँ। हवा का नर्म झोंका बाज़ औक़ात सुकून का पैगाम लाता है, जैसे कोई हाथ आपके सर पर फेर गया हो। और कभी तेज हवा आती है तो ये गोया कहती है, वक्त आ गया है कि तुम कुछ बड़ा फैसला करो। ये सब निशानियां हैं, ये सब कुदरत के खतूत हैं जो हर रोज आपके दरवाजे पर रख दिए जाते हैं। मगर ये खतूत सिर्फ वही पढ़ सकता है जो दिल के कानों से सुनता है। आज का तीसरा सबक ये है कि कुदरत को सिर्फ देखो नहीं, उससे गुफ्तगू करो। बादलों को देखकर दिल में सवाल करो, हवा को महसूस करके रब का शुक्र करो। कायनात के साथ ये खामोश मुकालमा आपकी रूह को बेदार कर देगा। याद रखें, कुदरत कभी चीख कर नहीं बोलती, वो हमेशा सरगोशी करती है, और जो सुनने वाला हो वो इस सरगोशी में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। कुदरत के इशारे को समझना सिर्फ एक लम्हे की कैफियत नहीं, ये एक मुस्तकिल अमल है, एक जिंदगी गुजारने का तरीका। अगर हम वाकई चाहते हैं कि कायनात हमें अपनी जुबान सिखाए तो हमें अपनी जिंदगी में चंद छोटे मगर ताकतवर अमल शामिल करने होंगे। खामोश लम्हे पैदा करें, दिन में 5 मिनट भी खामोश बैठ जाएं। टीवी बंद, मोबाइल अलग, शोर सब खत्म, सिर्फ बैठें और सुनें। बाहर की आवाजें, परिंदों की चहचहाहट, हवा की हल्की सी सरसराहट। ये खामोशी ही वो पल है जहां दिल के दरवाजे खुलते हैं। मुशाहिदा करें, सुबह के वक्त सूरज को तुलू होते देखें या रात के आसमान पर सितारे गिनें। पानी के बहाव को देखें, पत्ते को हाथ में लें, बादलों को बदलते देखें। ये सादा मश्क आपके अंदर एक नई नजर पैदा कर देगी। दोस्तों, लिखने की आदत डालें, जो कुछ आपने महसूस किया वो लिख लें। ये कोई लंबी डायरी नहीं, सिर्फ एक लाइन भी काफी है। आज हवा नरम थी, दिल को सुकून मिला। ऐसे लिखने से आपके अंदर वो पैगाम और मजबूत हो जाता है। और शुक्रगुजारी की मश्क करें, हर दिन किसी एक चीज पर शुक्र अदा करें जो कुदरत ने आपको दी। कभी दरख्त की छांव में, कभी परिंदे की आवाज, कभी बारिश की खुशबू। ये शुक्र आपके दिल में नूर बढ़ा देता है। अपना तजुर्बा बांटें, जो कुछ आपने देखा या महसूस किया इसे दूसरों के साथ शेयर करें। शायद किसी और को भी वही पैगाम मिले जो उसकी जिंदगी बदल दे। आज का चौथा सबक ये है कि कुदरत के साथ ताल्लुक एक मुसलसल मुकालमा है। जितना आप सुनेंगे उतना ही ये बोलेगी। ये ताल्लुक आपको अंदर से हल्का कर देगा, आपके दिल को कुशादा करेगा और आपकी रूह को सुकून देगा। प्यारे दोस्तों, कुदरत हर वक्त बात करती है, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि कुदरत क्या कह रही है। असल सवाल ये है कि क्या आप सुनने को तैयार हैं। ये वीडियो सिर्फ एक दावत है, दावत अपनी जिंदगी को एक नए जाविये से देखने की। आपके पास अब वो सब है जो आपको चाहिए था, खामोशी का जायका, मुशाहिदे की आदत और शुक्रगुजारी की चाबी। लेकिन ये सब बेमानी हैं अगर आप इन पर चलना शुरू ना करें। याद रखें, कुदरत का पहला इशारा हमेशा आपके दिल में आता है, कभी वो बेचैनी की सूरत में, कभी खुशी की सूरत में। अगर आपने इन लम्हात को पकड़ लिया तो ये आपका जाती कुतुबनुमा बन जाएंगे। जहां ये दिल कहे वहां चलें, जहां ये रोके वहां रुक जाएं। यही असल हिदायत है, यही असल मार्फत। अब ये आपका फैसला है, आप चाहें तो ये वीडियो देखकर सिर्फ आगे बढ़ जाएं या फिर इसी लम्हे से अपनी जिंदगी में कुदरत के इशारों को समझना शुरू करें। ये वो मुकाम है जहां नाजिर और सामे एक फैसला करता है, या तो गफलत में रहता है या फिर अपने दिल के दरवाजे खोल देता है। अगर आपने आज ये दरवाजा खोल दिया तो आप देखेंगे कि कायनात आपको मुसलसल जवाब दे रही है। यही आपका जाती कुदरती कुतुबनुमा है जो आपको हर वक्त हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाएगा। तो आइए आज से ये फैसला करें कि हम अपनी जिंदगी में कुदरत को सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। यही असल कामयाबी है, यही असल जीत है। जो सुनना चाहे वही सुन पाता है। ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता बल्कि यहाँ से आगाज होता है, एक ऐसे सफर का जिसमें आपको अपने अंदर भी वही इशारे मिलेंगे जो आप बाहर देखते हैं। अब आखिर में एक दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके दिल को अपनी याद से जिंदा कर दे, उसे कुदरत के हर इशारे को समझने की तौफीक अता फरमा, उसके दिल की बेचैनी को सुकून दे और उसके
कदमों को सीधे रास्ते पर जमा दे। ऐ अल्लाह उसे अपने करीब कर दे और उसकी जिंदगी को रोशनियों से भर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आप सब भी इस दुआ में शरीक हो जाएं और कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ हम सब के हक में कबूल हो। दास्तान उर्दू की जानिब से 2 ई बुक्स मुतारफ करवाई गई हैं। पहली ई बुक का नाम है फकर का राज बातिन का रास्ता और दूसरी ई बुक है मौत और बातिन के राज। ये ई बुक्स हमसे हासिल करके जरूर पढ़ें। इनमें फकर, मार्फत और रूहानी बेदारी के वो दर खुलेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। तफसील जानने और खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेजें, हमें दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे। मैं हूं आपका मेजबान एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई पुरअसरार और रूह में उतर जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।